क्वेश्चन थे 9.1 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 की 5 ना नहीं हाँ 5 क्वेश्चन नंबर 5 4 तो इससे पिछला हो रहा था। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, देखो ये पतंग है, मान लो यहाँ पे पतंग उड़ रहा है। अब भूमि से ऊंचाई दिया हुआ है इसका कितना 60 मीटर, कितना दिया हुआ है 60 मीटर। 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है ना। पतंग उड़ाते हुए कभी देखी? हाँ, पतंग जब हम उड़ाते हैं तो पतंग इस तरह से डोरी, यहाँ से डोरी बांधे हुए हैं और वहाँ से उड़ेगा, इस तरह से रहेगा। यहाँ कोई खड़ा हुआ है लड़का और उसके हाथ में डोर है, यहाँ पतंग उड़ रहा है। ठीक है, यहाँ ये कर किसी बिंदु से बांध दिया है। क्या करा? किसी बिंदु पे अस्थायी रूप से बांध दिया है। यहाँ पे मान लो बांध दिया है। ठीक है ना। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का, डोरी का भूमि के साथ डोरी का झुकाव ये है, ये 60 डिग्री दिया हुआ। कितना दिया हुआ? 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह डोरी है, इसमें कोई ढील नहीं है, एकदम सीधी तनी हुई डोरी है ना। ठीक है, ऐसा मान करके चलना है और इसकी लंबाई ज्ञात करना, डोरी की लंबाई ज्ञात करना। क्या करना है? डोरी की लंबाई। ये हुआ समकोण 90 डिग्री। ठीक है, और ये इस एंगल से चलेंगे तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो कर्ण क्यों होगा ये? क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी है ना। तो कब मान लेते हैं, माना कि पतंग की डोर की लंबाई ए सी बराबर, या ऐसे करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन माना कि पतंग की डोर की लंबाई एसी है। कितना है? एसी है, बस हम यही कह देते हैं, एसी है। ठीक है, अब आते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, अब देखो ये है डोर, यही है डोर। ठीक है, यही हमें निकालना है और ये है इस त्रिभुज का कर्ण है। क्या है? कर्ण है ना। ये हुआ लंब, इस एंगल से चलेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण है। ठीक है, कर्ण और लंब दिया हुआ, क्या दिया हुआ? लंब दिया हुआ है, हमें निकालना है कर्ण। लंब कर्ण, लंब कर्ण, लंब कर्ण। ठीक है, तो लंब और कर्ण किसका रिलेशन होता है? साइन का। साइन का रिलेशन में आता है लंब और कर्ण। यहाँ लिखेंगे साइन, अब थीटा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री है ना, बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बटे ए सी है ना, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? ए सी। लंब क्या है? ए सी और ए सी, लंब तो ये हुआ ना, लंब ए बी हुआ। लंब क्या हुआ? लंब ए बी हुआ, ए बी हुआ लंब और कर्ण हुआ ए सी। हाँ, जो कि हमें निकालना है ना। साइन 30 डिग्री 60 डिग्री बराबर क्या होता है? साइन 60 डिग्री बराबर √3 बटे 2 बराबर ए बी दिया हुआ 60 मीटर। कितना दिया हुआ है? 60 मीटर है ना। अब बटे एसी हमें निकालना है। एसी को एसी ही रहने देते हैं। ठीक है, एसी को एसी ही रहने देते हैं है ना। अब तीसरा तीसरी गुना करेंगे, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3 AC। और इसको करेंगे 2 से तो हो जाएगा 120। 60 दूनी 120, 60 गुने 2, 60 गुने 2 है ना। एसी बराबर क्या हो जाएगा? एसी चाहिए दोनों गुना में, किसमें है? गुना में रहता है और बराबर कुछ साइड ले जाते हैं तो इधर जो भी रहेगा उस पर भाग हो जाएगा, उस पर जाकर ये भाग हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 बटे √3। अब इसे रूट को हमें हटाना है, तो क्या करेंगे? ऊपर नीचे रूट से ही गुना करेंगे, √3 से ही गुना कर देंगे। ठीक है, अब आएगा एसी बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 √3 अब बटे 3 √3 गुना √3 के बाद 3। हाँ, अब 3 से इसको काटेंगे तो 4 तिया 12 और 0 40। कितना हो जाएगा? 40। एसी बराबर 40 √3 मीटर। ठीक है, समझ में? इसीलिए लिख देंगे था पतंग की डोर की लंबाई कितनी है? एसी बराबर 40 √3 मीटर। पतंग की डोर की लंबाई
AC बराबर 40√3 मीटर। मीटर। आंसर हो गया। ठीक है समझ में।